नमस्कार साथियों, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम साइंस के टॉप 50 क्वेश्चनों यानी कि 15 क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न हमारा पहला है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। उत्तर है इसका कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो सोने का रासायनिक प्रतीक होता है AU। ठीक है, AU होता है सोने का रासायनिक प्रतीक। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है कि सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने विकसित किया था। तो उत्तर हो जाएगा इसका अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने विकसित किया था सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, इनकी फोटो भी देख लीजिए, ये है अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो नाइट्रोजन गैस जो है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। और कितनी पाई जाती है? 78%, 78%। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक डिग्री सेल्सियस में कितना होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो उत्तर है इसका कि चार्ल्स डार्विन को आधुनिक जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, चार्ल्स डार्विन को। अगला प्रश्न है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। उत्तर है इसका कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। ठीक है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। अगला प्रश्न है कि किस तत्व को रासायनिकों का राजा कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तर है इसका कि सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड को रासायनिकों का राजा कहा जाता है। याद रख लेना, आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की। तो उत्तर इसका कि जेम्स वाटसन तथा फ्रांसीसी क्रिक ने। ठीक है, जेम्स वाटसन तथा फ्रांसीसी क्रिक ने डीएनए की संरचना की खोज की। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। उत्तर है इसका मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गति के 3 नियम किसने प्रतिपादित किया। तो गति के 3 नियम जो है वो सर आइजक न्यूटन ने विकसित प्रतिपादित किया था। ठीक है, सर आइजक न्यूटन ने। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे घना ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का जो सबसे घना ग्रह है वो है पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं। ठीक है, पृथ्वी सौरमंडल का सबसे घना ग्रह है। अगला प्रश्न है आपका कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपीज, जो कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो चांदी का जो रासायनिक प्रतीक होता है वो होता है AG। AG होता है चांदी का रासायनिक प्रतीक। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। तो हमारे सौरमंडल में जो ग्रहों की संख्या है वो कितनी है, 8। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ क्या है। तो पृथ्वी पर जो सबसे कठोर पदार्थ है वो है दोस्तों हीरा डायमंड, जो कि पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि सार्वभौमिक रक्त प्रकार यानी कि यूनिवर्सल ब्लड टाइप क्या है, जो किसी को भी दान किया जा सकता है। तो उत्तर इसका O निगेटिव। ठीक है, O निगेटिव जो है सार्वभौमिक रक्त है, जो किसी को भी दान दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है। तो आपको याद रख लेना है सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन को भौतिकी का पिता कहा जाता है।
ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, यानी कि एसआई मात्रक क्या है ऊर्जा का। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है जूल। ठीक है, जूल होता है, जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक, याद रख लेना आपको। अगला प्रश्न है आपका कि किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। तो उत्तर इसका हो जाएगा विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का वो रासायनिक नाम है। ठीक है, रासायनिक नाम। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो है शुक्र, वेनस। वेनस जो है सौरमंडल का सबसे घना और सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है। ठीक है, तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पेड़ है वो है हाइपरियन वृक्ष। एक तट रेडवुड भी कहा जाता है, इसे याद रखना है। हाइपरियन वृक्ष जो है विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष है। अगला प्रश्न है आपका कि बिजली की खोज किसने की थी। उत्तर इसका देख लेते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन को अक्सर इसका श्रेय दिया जाता है, लेकिन बिजली सदियों से मनुष्य के लिए ज्ञात एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है, तो बिजली खोज किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई जो है वो होती है सेल। सेल के किसे कहते हैं, कोशिका को ही सेल कहते हैं। ठीक है, सेल यानी कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन जी ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम प्रतिपादित किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो 4 कक्ष होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। तो सबसे बड़ा स्तनपायी जो है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो है सबसे बड़ा स्तनपायी है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका सेल्सियस में शरीर का औसत तापमान कितना होता है। उत्तर है इसका कि 37 डिग्री सेल्सियस जो है शरीर का औसत तापमान होता है। ठीक है। अगर इसको फ़ारेनहाइट में बताया जाए तो दोस्तों इसका होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर इसको केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन होगा। ठीक है, याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 310 केल्विन। लास्ट प्रश्न है आपका कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। तापमान का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों केल्विन होता है। ठीक है, क्लियर है। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।